गोपाल अपनी बीमार माँ शोभा, बेटी रिंकी और पत्नी सौम्या के साथ रहता था। गोपाल के पास जमीन तो थी, लेकिन न के बराबर, क्योंकि थोड़ी बहुत जमीन उसकी माँ के इलाज के लिए बेच दी थी। लेकिन अब घर की हालत को देखकर उसकी पत्नी ने कहा, मेरी बात मान लीजिए, मुझे यहाँ सुनीता के घर काम करने दीजिए। साफ सफाई और घर के काम ही तो करने हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं वहाँ जाकर काम कर दूं? कम से कम घर के राशन पानी का तो खर्चा निकल ही जाएगा ना। सौम्या, तू मेरी बात मान। अगर तू वहाँ काम करेगी तो सुनीता के पति ठाकुर की नीयत कितनी गंदी है। तू जानती नहीं वो अपने घर पर काम करने वाली हर औरत पर कितनी बुरी नजर रखता है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वहाँ जाकर तुम भी उसकी गंदी नजर का शिकार बनो। ना, मुझसे तो नहीं देखा जाएगा, और मैं गाँव में किसी को अपना मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा। नहीं नहीं, तुम वहाँ काम करने नहीं जाओगी बस। गोपाल दिन भर इसी सोच में डूबा रहता कि वो अपनी बीमार माँ, पत्नी और बच्ची को ढंग का खाना और कपड़े तक भी नहीं दे पा रहा था। वो फटे पुराने कपड़े पहनकर किसी तरह अपना गुजारा चला रहे थे। गोपाल जब भी किसी से मदद मांगता कि उसके खेत के लिए हल और बैल दे दो या उसके खेतों में ट्रैक्टर चला दो, तो उसे सभी मना कर देते हैं। एक दिन गोपाल अपने खेतों में फावड़े से खोदते खोदते वो अधमरा सा हो गया। उसकी सूखी जमीन पर फावड़ा बिल्कुल नहीं चल रहा था, लेकिन वो लगातार फावड़ा चलाए जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार अपने परिवार का चेहरा याद आ रहा था। उधर गांव का चौधरी उस पर नजर गड़ाए बैठा था कि कब गोपाल उससे मदद मांगने के लिए आए और वो उसकी जमीन पर कब्जा कर ले। वो जब भी गोपाल से मिलता था तो उसे एक ही बात कहता था, अरे गोपाल, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, अपनी जमीन मुझे दे दे, मैं तुझे उसके बहुत अच्छे दाम दूंगा। हाँ। नहीं साहब, मैं नहीं दूंगा जमीन। पैसे तो एक दिन खत्म हो ही जाएंगे, लेकिन जमीन ये मेरे पूर्वजों की निशानी है, भला मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ? नहीं नहीं साहब, रहने दीजिए। इतना बोलकर गोपाल वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ और दिन बीते। एक दिन सौम्या उसे कहती है, सुनिए जी, घर में आटा ही नहीं है। वो थोड़े बहुत चावल बचे थे, वो रिंकू और अम्मा जी को खिला दिए। अब तो कुछ भी खाने को नहीं बचा। सौम्या, तुमने हमारी रिंकी और माँ को तो चावल खिला दिए ना, हम तो जैसे तैसे भूखे भी सो जाएंगे। लेकिन हमने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं जी। आपको भी तो भूख लगी होगी ना। भूख तो लगी है सौम्या, पर अब कर भी क्या सकता हूँ मैं। मेरे पास एक रुपया भी नहीं है कि मैं बाजार से थोड़ा बहुत आटा खरीद सकूं, और खेत भी पूरी तरह बंजर है, उसमें घास तक का एक अंश तक भी नहीं होता। अपने पति की लाचारी देख सौम्या को उस पर दया आई। लेकिन उसी रात तो सौम्या और गोपाल बिना कुछ खाए सो गए। सुबह हुई तो सौम्या की नजर अपने घर के बाहर घास पर गई। तभी उसके मन में ख्याल आया और उसे जड़ से तोड़कर लाती है और उसे पतीले में उबाल लेती है। फिर सिलबट्टे पर पीसकर उसका पेस्ट बना लेती है और उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन मिलाकर उसे तवे पर डाल देती है। फिर उसकी गोल सी रोटी बनाकर तैयार कर लेती है। ये ले रिंकी, मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ करना। घास की रोटी बनाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो क्या हुआ माँ? हमारी मैडम कहती है हमारे महाराणा प्रताप भी जब जंगल में रहा करते थे तो उन्होंने भी यही हरे घास की रोटियां खाया करते थे, तो फिर हम क्यों नहीं खा सकते? बिल्कुल सच कहा मेरी प्यारी बच्ची। फिर जैसे ही गोपाल और रिंकी उसे अपने मुंह में लेते हैं तो उसे खाकर बोलते हैं, हाँ हाँ सौम्या, ये तो लाजवाब है। वाह माँ, ये तो बड़ी स्वादिष्ट रोटी है। ऐसी रोटी तो गेहूं की भी नहीं बनती है माँ। ये कहते ही सौम्या की आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। मैं जानती हूँ ये इतनी भी अच्छी नहीं है, पर आप दोनों बस मेरा मानने के लिए कह रहे हैं। फिर उन तीनों की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। तभी दरवाजे पर कोई आदमी आता है। हाँ जी, ये गोपाल जी का घर है क्या? हाँ हाँ, मैं ही गोपाल हूँ, बताइए। दरअसल मैं लॉटरी विभाग से आया हूँ। 1 साल पहले जो आपने लॉटरी खरीदी थी उसका आज ही रिजल्ट आया है, और आपने इस लॉटरी को जीत लिया है, वो भी पूरे 20 लाख रुपए का इनाम है। 20 लाख रुपए? हाँ जी, साथ ही में आज का खाना हमारी कंपनी की तरफ से आप सभी लोगों के लिए। मुबारक हो। ये सुनकर गोपाल और सौम्या बहुत खुश होते हैं
और उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अब उनके दिन बदल जाते हैं। गोपाल ने बना बनाया मकान खरीद लिया, फिर अपनी जमीन में ट्रैक्टर बुलवाकर अपने खेतों पर चलवाता है, जिससे उसकी बंजर भूमि में जान आ जाती है और उसमें फसल उगाता है और शहरों से नया नया खाद लाकर अपने खेतों पर डालता, जिससे उसकी फसल अच्छे से तैयार हो जाती और वो उससे काफी पैसे कमाने लगता है। देखते देखते गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अब वो अपने परिवार की हर इच्छा पूरी करता है और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगता है।